हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग है 6 अक्टूबर का और नज़ारा देख सकते हो क्या हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा एकदम मौसम ख़राब हो गया। सुबह से अच्छी धूप थी, लेकिन जैसी धूप थी उसी हिसाब से गर्मी भी भयंकर वाली थी। और आज है पूर्णिमा, तो आज से कार्तिक भी प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि आज पूरी रात रहेगी पूर्णिमा और 7 तारीख के 12 बजे तक। तो पूर्णिमा का सुना है ऐसे करके। तो 2 दिन मनाई जाएगी पूर्णमासी, एक दिन व्रत वाली है और एक दिन स्नान वाली है। तो स्नान वाली पूर्णमासी 12-1 बजे तक ही रहने वाली थी। तो मौसम देख सकते हो आप क्या बिगड़ा था एक साथ ही। और पूर्णिमा के साथ साथ कार्तिक माह का भी प्रारंभ हो चुका है। बहुत ही पावन महीना है कार्तिक माह। दीपदान का सबसे ज़्यादा महत्व इसी महीने में माना जाता है। और आज चंद्रमा भी अपनी पूरी 16 कलाओं से पूरा भरपूर होगा। और आज के दिन ही रास लीला हुई थी, और कहते हैं आज के दिन चंद्रमा में खीर बना कर रखो। तो कहते हैं कि रात में अमृत वर्षा होती है, और सुबह उस खीर को अगर तुम प्रसाद में खाओ तो बहुत ही लाभदायक होती है। तो देख सकते हो पूर्णिमा का चाँद, पूनम का चाँद भी कहते हैं, पूर्णिमा का भी चाँद कहते हैं। तो देख सकते हो कितना चटक और कितनी तेज़ है आज चाँद में। और आज के ही दिन रास लीला भी हुई थी। आज के दिन ही कार्तिक का भी प्रारंभ हो जाएगा। तो ये शाम का समय मैं खाना बनाने में लगी हुई हूँ। तो कार्तिक का शुभारंभ भी आज से ही होगा, और आज पूर्णिमा भी है। तो सबसे पहले परी दिए लगाएगी तुलसी में, दरवाजे पर, मंदिरों में। तो जहाँ जहाँ भी दिए लगाने होंगे वो काम परी करेगी, और मैं कर रही हूँ अपने खाने की तैयारी। और जो सामान लेकर आई थी वो सब डिब्बों में डाल दिया है। शाम को ही मैंने सारे डिब्बे अच्छे से सूख चुके थे, सारा सामान अच्छे से डाल दिया है। और ये ब्लॉग है 6 अक्टूबर का, और इसी में मैंने जोड़ दिया है 7 अक्टूबर का। कार्तिक स्नान प्रारंभ हो चुका है, जो कि परी ने शुरू कर दिया है। सुबह 4 बजे से परी की शुरुआत हो जाती है कामों की। और कार्तिक के महीने में दान, दीपदान, मतलब दान आप कोई भी दान करो उसका डबल गुना ही फल मिलता है। कहने में यही सुना है, कथाओं में सुना है, और भागवत में भी सुना है कि दीप दान करो, कोई भी दान करो, 1 करो, 10 करो, 50 करो, कितना भी दान करो, उसका कई गुना फल जो मिलता है वो कार्तिक माह के महीने में ही मिलता है। तो यहाँ परी ने दिए लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। परी ने बाहर तुलसी में दिया लगा दिया, अंदर मंदिर में दिया बाती पूरी कर दी है, दरवाजे पर भी दिया लगा दिया, चंद्रमा के पास भी दिया लगा दिया है। जितने भी दिए लगाए थे वो सब परी ने लगाए थे। पूजा पाठ का काम परी ने किया, और मैंने यहाँ रसोई का काम संभाला। पहले सारे सामान को डिब्बों में डाला, सारा सामान भर कर रखा। और दीपावली की भी सफाई साथ साथ चल रही है। करवा चौथ की तैयारियाँ भी सभी की चल रही हैं। और यहाँ एक तरफ मैंने रख दी है खीर बनने, मेरी खीर बन रही है, और एक तरफ बना लेती हूँ कचौड़ियाँ। खाने में कचौड़ियाँ और खीर का ही भोग रहेगा। तो खीर का भोग तो मैं बाहर रात में चंद्रमा के नीचे रख दूँगी, छत पर, खुली छत पर आप हल्का कपड़ा डाल कर रख सकते हो। तो खीर बनाने के बाद लड्डू गोपाल को भोग लगाऊंगी, और बाकी की जो खीर है उसको रखूँगी चंद्रमा में। और सुबह इसी खीर का सब भोग लगाएंगे, मतलब सब भोग के रूप में खा लेंगे, प्रसाद के रूप में खा लेंगे। क्योंकि इसमें ये कहते हैं कि पहले मैंने लड्डू गोपाल के आगे रख दी थी खीर, उसके बाद मैंने चंद्रमा के खुले आकाश के नीचे रख दी है। कहते हैं अमृत वर्षा होती तो पूरी रात रखी रही मेरी खीर। उसके बाद सुबह उठा ली थी, और किसी डिब्बे में डाल कर रख सकते हो, वो फिर आपको देखना होगा किस में रखोगे। तो मैंने डिब्बे में डालकर हल्का दुपट्टा, बिल्कुल कॉटन की चुन्नी होती है उसको डाल सकते हो, ताकि चंद्रमा की सारी किरणें खीर तक पहुंच पाएँ। तो पूरी रात छत पर ही रखी रही मेरी खीर, और सुबह मैंने उठा ली थी। तो यहाँ लड्डू गोपाल को भोग लगा दिया। उसके बाद देख सकते हो एक तरफ बन रही है कचौड़ियाँ और एक तरफ बन रही है आलू की रोटियाँ, क्योंकि उज्ज्वल को और उसके पापा को आलू की रोटियाँ खानी है। परी के लिए और अपने लिए मैंने बना दी थी यहाँ कचौड़ियाँ। और ये खाना शाना खाने के बाद अगले दिन का ब्लॉग शुरू होता है। ये सुबह के बजे 4:30, और 4:30 और 4 बजे से ही परी का अलार्म शुरू हो जाता है। 4 बजे का अलार्म लगाती, लेकिन बच्चे वाली बात हो जाती है, उठते उठते 4:15 हो ही जाते हैं। तो बस यहाँ मेरा भी ब्लॉग शुरू हो गया। मैं दरवाजे पर झाड़ू लगाने चली गई थी,
कैमरा यहाँ पर लगा रही थी। जब ये उठ जाती साथ में मैं भी जग जाती हूँ, मैं अपने कामों में लग जाती हूँ और ये यहाँ पूजा पाठ के कामों में लग जाती है। तो बस ये नहा धो कर आई है, मंदिर को खोल दिया है। सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराएगी, झाड़ू मैंने निकाल दिए। सबसे पहले लड्डू गोपाल को स्नान कराएगी, दिया बाती जलाएगी, उसके बाद बाहर तुलसी में दिया लगाएगी। और कहते हैं भजन गाने चाहिए, कुछ भी मतलब सुनना चाहिए, लेकिन इसको इतना सब नहीं आता है। जितना भी आता है पूजा पाठ उतना ही करती है। और इस बार दूसरी बार ये कार्तिक स्नान कर रही है। पिछले साल भी इसने किया था कार्तिक स्नान, तो इस बार इसका दूसरा कार्तिक स्नान है। तो यहाँ बस यहाँ मैं तो ये कामों में नीचे लगी हुई थी, दरवाजे को साफ करने में नीचे लगी, कुछ झाड़ू वगैरह लगाने में चली जाता है शाम के समय। और यहाँ पर ये अपनी पूजा करने में लगी हुई है। गंदा हो गया, छत गंदी है, लेकिन ये गंदी नहीं है। बारिश की वजह से जो तेज़ तेज़ हवाएं चली हैं कल रात में जो हवा चली थी उसकी वजह से पत्ते हैं, पॉलीथीन है, ये इधर उधर बोतलें बस यही उड़कर इधर उधर चली गई हैं। तो पहले यहाँ पर इन्हें सफाई कर लिए, उसके बाद अब यहाँ दिया बाती करेगी, धूप दीप जलाएगी। और मैं अब अंदर कर रही हूँ अपने काम, क्योंकि मुझे अंदर भी काम करने हैं। तो बस यहाँ कार्तिक स्नान हो गया शुरू। मैं भी नहा लेती हूँ, लेकिन मुझे बहुत सारे काम होते हैं। परी को सिर्फ नहाना होता है, लेकिन मुझे इतने सारे काम दिखाई देते हैं सुबह सुबह कि सबसे पहले दरवाजे को साफ़ करो, फिर अंदर झाड़ू, फिर बाहर झाड़ू, फिर पोछा। तो सुबह सुबह झाड़ू पोछा में ही दिन निकल आता है। 6:30 5:30 बज जाते हैं। तो इसलिए 6 बजे से पहले मेरी भी कोशिश यही रहती है कि मैं भी सुबह 6 बजे से पहले ही नहा लूँ। लेकिन देखते हैं वहाँ पूरे महीने क्या रहने वाला है। कार्तिक के महीने तो शुरुआत मेरी भी हो चुकी है कार्तिक स्नान की। जो मैं 7 बजे नहाना धोना करती थी उसको मैं सोचती हूँ पहले ही कर लूँ। तो देखते हैं, जब जागो जब ही सवेरा, जब कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी नहा सके। तारों की छाँव में ही नहा कर दिया लगाया जाता है। तो अभी देख सकते हो आप चारों तरफ अभी अंधेरा है, अंधेरा ही चारों तरफ था, तो दिया लगा दिया था, धूप दीप हो गई थी और सुबह बहुत जल्दी उठी थी। तो यहाँ इसके काम हो चुके हैं, यहाँ मेरे अपने काम ख़त्म हुए। उसके बाद मैंने बना लिया चाय। तो पहले बैठकर चाय पिए सब ने, और मैंने परी को भी साथ में चाय दी थी, कुछ नमकीन खाने को दिए, क्योंकि 4 बजे से भूख लगने लगती है। अब तक बज चुके हैं 6, 6:30 हो चुके हैं। अब यहाँ पर चाय पीकर बैठ गई पढ़ाई करने, मैं लग गई हूँ अपने बाकी कामों, क्योंकि अब सभी बेड से उठ चुके हैं। जब तक सब बेड से ना उठे, जब तक बेडशीट नहीं झाड़ पाती हूँ मैं। तो बस अभी यहाँ की साफ़ सफाई कर लेती हूँ, और थोड़ी दीपावली की भी सफाई चल रही है। तो देख सकते हो आप, ये आज अलमारी को साफ़ करूँगी तो देख सकते हो किस तरह से पूरा फैला पड़ा है। तो सबसे पहले सारा सामान बाहर करूँगी, और जितनी भी ये चूड़ियाँ हैं जो पुरानी हो चुकी हैं, जो 1 2 4 ऐसे वैसे उनको निकालूँगी, और पूरी ड्रेसिंग को अच्छे से साफ़ करके सेट करूँगी। जितना भी फालतू का सामान रहेगा, वो एक्सपायर रहेगा, उसको सबको निकाल दूँगी। और आज का ब्लॉग यहीं तक है। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग। और घर के साथ साथ त्योहारों के भी काम बहुत सारे बढ़ गए हैं, तो डेली सा ही मुझे बाज़ार जाना पड़ता है। कभी कुछ रह जाता है, करवा चौथ की भी तैयारियां कुछ करनी है, तो कुछ सामान वो भी लाना होता है। तो बस यहाँ लगभग तैयारियां चल ही रही हैं। और यहाँ देख सकते हो आप, जितना भी सामान था कितना हल्का मैंने ड्रेसिंग टेबल कर दिया अपना पूरा अच्छे से। ड्रेसिंग टेबल को साफ़ करने के बाद, और ये ब्लॉग है उसी दिन शाम का। तो ये दीदी करवा लेकर आ गई थी करवा चौथ के लिए। तो यहाँ करवा अभी आ गए, तो मैं करवा ले लेती हूँ, और ये घर पर ही देने आ जाती हैं दीदी। तो बस यहाँ करवा ले लेते हैं। उसके बाद आज का ब्लॉग अब यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियो अपनों के